माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले। एक बार मेरा प्रवचन बगल के उड़ीसा में चल रहा था, एक नगर में। तो 15 दिन की श्रृंखला थी। जब पूरी हुई, एक विद्यार्थी आता था डेली। लास्ट डे उसने पूछा, स्वामी जी आप इसके बाद कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हम बालेश्वर जा रहे हैं। उसने कहा स्वामी जी मैं आपके साथ आ सकता हूँ क्या? मैं थोड़ी सेवा कर दिया करूँगा, आपका सानिध्य भी मिल जाएगा। मैंने कहा हमारा क्या जाता है, आ जाओ। अब वो प्रवचन थोड़ा सा जल्दी खत्म हुआ, सर्दी के दिन थे। तो प्रवचन के बाद हम टहलने निकले, वो विद्यार्थी और मैं। तो विद्यार्थी ने प्रश्न कर दिया, स्वामी जी हम यहां क्यों आए? उसका मतलब ये नहीं था कि हम बालेश्वर क्यों आए, हम संसार में क्यों आए। मैंने सोचा इसके प्रश्न का क्या उत्तर दें। सामने एक सिनेमा हॉल था, उसका नाइट शो शुरू हो गया था। मैंने कहा विद्यार्थी से, तुम्हारे पास टिकट के पैसे हैं? उसने कहा हाँ हैं, 2 टिकट खरीद लो। उसने कहा किसके लिए? मैंने कहा तुम्हारे लिए और मेरे लिए। स्वामी जी आप पिक्चर देखेंगे? हाँ आज तुम्हारी कंपनी में। वो 2 टिकट लेके आ गया। हम लोग हॉल में प्रवेश किए, बिल्कुल अंधेरा था। एक आदमी टॉर्च लेके खड़ा था। उसने टिकट से निरीक्षण किया और टॉर्च की धार से इशारा किया, ऊपर जाओ। तो ऊपर एक दूसरा आदमी टॉर्च लेके खड़ा था। उसने निरीक्षण किया, उसने टॉर्च की धार से इशारा किया, उधर बैठो। दोनों जाके बैठ गए। अब पिक्चर तो प्रारंभ हो चुकी थी और वो देख रहा, सब विद्यार्थी देखने में तल्लीन हो गया। कितना ड्रामा था इंडिया के बॉलीवुड का। वो हीरो, वो हीरोइन, वो विलन, वो पुलिसमैन, कार चेज, एरोप्लेन चेज। 15 मिनट में वो सब भूल भाल गया कि मैं उसके बगल में बैठा हूं। मैंने कहा ए, उसने कहा मैंने कहा सुनो। उसने कहा डिस्टर्ब मत। मैंने उसकी उंगली को पकड़ के खींचा। ओह स्वामी जी आप याद आया। मैंने उससे पूछा हम लोग यहां क्यों आए? देखिए 15 मिनट पहले उसने मुझसे पूछा था कि हम लोग यहां क्यों आए, संसार में क्यों आए। अब मैंने 15 मिनट के बाद उससे पूछा हम यहां क्यों आए, सिनेमा हॉल में क्यों आए। उसकी बुद्धि फेल हो गई, कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो बाहर, अब तुमको अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो जब बाहर गए मैंने कहा भाई देखो सिनेमा हॉल में तुम सब भूल भाल गए थे। तुम कहां से आए हो, कर क्या रहे हो, बगल में कौन है, लक्ष्य क्या है। और वो जो लाइट पड़ रही थी, सफेद लाइट विभिन्न रंगों को पकड़ के स्क्रीन पे जा रही थी, उसको तुमने सत्य मान लिया था। वो तो मात्र लाइट थी। तुम सोच रहे थे ये हीरो, ये हीरोइन। ये भ्रम इसलिए था क्योंकि वहां पे अंधेरा था सिनेमा हॉल में। अगर सिनेमा हॉल का मालिक आके और मेन स्विच को चालू कर देता, सबका भ्रम खत्म हो जाता। अरे मेरे चप्पल किधर है, कोई चाबी गिर तो नहीं गई, जल्दी निकलो यहां से, स्कूटर स्टैंड में सबसे पहले पहुंचो, भीड़ हो जाएगी। अब सब भ्रम खत्म हो गया। तो भ्रम का कारण वहां का अंधकार। ऐसे ही हम लोग भी प्रकाश स्वरूप भगवान की ओर जो पीठ किए तो माया रूपी अंधकार ने हमको दबोचा और वो अंधकार के कारण हम आत्मस्वरूप भुला के अपने को शरीर माने। देखिए तुलसीदास जी महाराज ने पूरी लिंक बताई है। जिब जिब ते हरि ते बिलगानो, तब ते देह गेह निज मान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ते ही भ्रम ते दारुण दुख पायो। अब हम
चूने के पानी को मथ रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि मक्खन मिलेगा, तो मक्खन चूने के पानी में नहीं होता, मक्खन तो दूध में, दही में होता है। इसी प्रकार से हम लोग जब इस बात को समझेंगे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तब ये लक्ष्य बनाएंगे कि मेरा आनंद भगवान में है, तब हम भगवान के लिए भागेंगे। अर्थात आनंद के लिए भागना गलत नहीं है। आनंद तो सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, तुकाराम, नरसिंह मेहता इत्यादि भी सब चाह रहे थे, लेकिन वो राइट साइड में भाग रहे थे, हम रॉन्ग साइड में भाग रहे हैं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।